राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में, और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वही तेजस्वी यादव जी के बारे में वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे? राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाया 2 साल का, और 2 साल का जब सजा होता है तो जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। अब देखिए, ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो इस षड्यंत्र बता रही है कि ये पूरा स्क्रिप्ट जो है वो भाजपा का लिखा हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ एक राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। रामानंद तिवारी का आज जन्मदिन था, उसी के मौके पर मुख्यमंत्री भी पहुँचे, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अर्जी दी है, क्यों कि आखिरकार सीबीआई और ईडी जो है वो गलत कर रही है। इस तरह की बातें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है। वो बयान सुनिए। तेजस्वी यादव को लेकर भी क्या कुछ कह रहे ललन सिंह। तेजस्वी यादव को जो है आज पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो क्या अरेस्ट कर लिया जाएगा? जरा सुनिए इस सवाल पर क्या बोले। देखिए, राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में, और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब कोई फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है, और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वो बौखलाहट में निभाया है। वो हताश हो चुके हैं, जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है। लेकिन वो चिंता नहीं करें, इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब लेंगे। वही तेजस्वी यादव जी के बारे में वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे? 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का, और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना। तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो जाए। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है
कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई की।